फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड और बेस सॉल्ट में पहला वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो हमारा यहाँ पे आज आने वाला है। आज के पहले आपको एक याद दिला दूँ, आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्योंकि बहुत दिन से वीडियो बनाई नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हम लोग वापस वीडियो बनाने लगे हैं, तो आप प्लीज़ एक बार शेयर कर देना ताकि पता चल जाए। एक दो लोगों को भी करोगे चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने सबसे पहले देखा था कि एसिड और बेस होते क्या हैं। एसिड और बेस होते क्या हैं, ये यौगिक होते हैं, इनके कुछ गुण होते हैं। उन गुणों को हम या तो अम्लीय गुण कहते हैं या क्षारीय गुण कहते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस बेसिकली क्या है कि सिर्फ यौगिकों के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एसिड और बेस के बारे में देख रहे हैं। एसिड और बेस यौगिक होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं, उनके गुण होते हैं एसिड और बेस, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हमने कुछ टेस्ट यहाँ पे देखे थे। जैसे कि हमने देखा था कि हम चक कर टेस्ट करके पता कर सकते हैं, लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं, हल्दी से, मिथाइल ऑरेंज से, फिनोप्थिलीन, प्राकृतिक पदार्थों से। प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी है, इस तरीके से। और पीएच, अगर किसी के ऊपर पीएच मेंशन की हुई है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कोई पदार्थ कितना एसिडिक या बेसिक है। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ पदार्थ फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थिलीन से पता चल जाता है अगर एसिड है तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है। और अगर बेस होता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। सेम मिथाइल ऑरेंज का होता है, एक्चुअली तो वो ऑरेंज कलर का होता है। अगर उसमें एसिड डाल दें तो रेड हो जाता है, और बेस डाल दिया जाए तो वो येलो कलर का हो जाता है। लिटमस पेपर के लिटमस पेपर का हमने देखा था, ये एक इस प्रकार की कवक होती है, और जो थैलोफाइटा लिचेन नाम होता है जिसका, और ये लिटमस पेपर होता है। मैंने यहाँ पे उस दिन वीडियो में शायद गलत लिख दिया था। जो अम्ल होते हैं वो ब्लू को रेड कर देते हैं। ये उस दिन गलती लिख दिया था, बोला सही था शायद, पर लिख गलत दिया था। और जो बेस होते हैं क्षार, वो रेड को, लाल को ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ब्लू कर देते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है बेसिकली वो ये है। आज का जो हमारा वीडियो है वो किसके ऊपर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के ऊपर है। ये पिक्चर यहाँ नहीं आएगी। ये लाल गोभी है, ये कलर चेंज कर देती है अपना एसिड और बेस के अंदर। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है ना, उसके हमारे एग्जांपल्स होते हैं अनियन यानी कि प्याज होती है, क्लोव यानी कि लौंग होती है, और इसके अलावा होता है वनीला एसेंस, ठीक है। क्या होता है, वनीला एसेंस। ये क्या करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी खुशबू से पता चल जाता है। क्योंकि देखिए, प्याज की अपनी एक खुशबू होती है, लौंग की भी अपनी, लौंग इनफैक्ट लौंग का तेल इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो लौंग की भी अपनी एक खुशबू होती है, और वनीला एसेंस की भी खुशबू होती है। वनीला एसेंस की खुशबू आपने कहाँ देखी है, वनीला एसेंस हमने जो केक वगैरह आते हैं, ठीक है, उसमें हमने सूंघा है। वहाँ पे वनीला एसेंस की एक अलग ही खुशबू आती है। प्याज में भी तेज खुशबू आती है, लौंग के तेल में भी बहुत तेज खुशबू होती है, और वनीला में भी। अब होता ये है कि सपोज करते हैं हम दो परख नली लेते हैं। परख नली आई होप कि आपने स्कूल्स में देखी होंगी, इस तरह से कांच की नली होती है। उसके अंदर आपने क्या किया, एक के अंदर एसिड भर दिया है,
एसिड का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने भर दिया है। और सपोज करते हैं हम दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ से देखते हैं ये दूसरी परख नली हमने ली है और उसके अंदर बेस हमने भर दिया है, और बेस के नाम पे हम क्या भर सकते हैं, NaOH भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करना कि कुछ ड्रॉप्स लेना। कुछ ड्रॉप्स किसकी लेंगे हम, अनियन के तेल की, अनियन के जो जूस होता है, रस होता है, उस रस की हम कुछ बूंदें लेंगे और कुछ बूंदें इसके अंदर डालेंगे और कुछ बूंदें इसके अंदर डालेंगे। किसकी, प्याज के, प्याज का जो रस होता है उसकी। क्या होगा कि जब हम एसिड के अंदर डालेंगे ना, तो ये या तो खुशबू आना बंद हो जाएगी, प्याज में से प्याज जैसी खुशबू नहीं आएगी। मतलब अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाए और आपको पहले प्याज सुंगा दी जाए कि देखो प्याज की खुशबू ऐसी है, और फिर हमने HCl के अंदर इसको डाला, इस रस को डाला, या ऐसा कर सकते हैं कि एक कपड़ा लेके पहले इसके रस में भिगो दिया, है ना, तो वो कपड़े में से किसकी स्मेल आने लगी, प्याज की स्मेल आने लगी, उस कपड़े को हमने इसके अंदर डाला, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब हमने इसके अंदर एसिड डाला तो और उस कपड़े को हम बाद में सूंघेंगे तो उसमें से कोई स्मेल वैसी की वैसी स्मेल आएगी, प्याज की जैसी आती है वैसी स्मेल आएगी, हल्की सी चेंज हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही प्याज का वाला कपड़ा जो है या फिर प्याज का जो रस है वो जब हम NaOH के अंदर डालेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसकी स्मेल पूरी तरह से गायब हो गई है। पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये प्याज में भीगा हुआ कपड़ा था या प्याज का रस इसके अंदर डाला गया है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो आपकी बुक में ये दिया नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जब प्याज जो प्याज का रस होता है या प्याज होती है, जब उसे एसिड के अंदर डाला जाता है तो उसमें से वो सेम रहती है, उसकी जो स्मेल है ना वो सेम रहेगी। जबकि अगर हम NaOH के अंदर डालेंगे तो वो NaOH में से स्मेल चली जाएगी, यानी कि स्मेल चली जाएगी, इसकी स्मेल नहीं आएगी इसमें, राइट। और लौंग के तेल के साथ क्या होता है, लौंग का तेल जब HCl के अंदर डाला जाता है तो सेम उसमें लौंग में तीखी जो स्मेल आती है लौंग की वो आती रहेगी, लेकिन जब इसी लौंग के तेल को आप बेस में डालोगे तो स्मेल चली जाएगी। वनीला एसेंस की भी एसिड में डालने पर सेम रहती है और बेस में डालने पर स्मेल गायब हो जाती है। यानी कि आप बेसिकली यूँ देख सकते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारी, अनियन है, लौंग का तेल है, वनीला एसेंस है, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एसिड में जब डाले जाते हैं तब तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन यही चीज़ें जब लौंग इसके अंदर NaOH के अंदर डाली जाती हैं तो ये क्या करती हैं, NaOH के अंदर डालने पर यानी बेस है ना, ये बेस में डालने पर अपनी स्मेल को खो देते हैं। कौन कौन, अनियन, लौंग का तेल और वनीला एसेंस, ये तीनों ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया। गंधीय सूचक क्या होते हैं, गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं कि जिनकी खुशबू से हम पता लगा सकते हैं, जिनकी खुशबू से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो विलयन हमने लिया है वो विलयन हमारा एसिड है, बेस है या कुछ और है। ठीक है, तो आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, या तो खाली स्थान देंगे निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है और आपको उदाहरण दिए जाएंगे, और यह आपसे पूछा जा सकता है किन्हीं दो गंधीय सूचक के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा जाए तो आप लिख देना नंबर 1 अनियन और नंबर 2 लिख दीजिएगा क्लोव, CLOVE क्लोव। ठीक है, तो आपको ये करना है, अनियन लिखना है और क्लोव लिखना है। क्लोव लिख दीजिए, क्लोव ऑयल लिख दीजिएगा, और इसके साथ में आप चाहें तो वनीला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। थैंक यू सो मच।